हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन पार्टी में। तो आइए आज सीखते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4.2। तो इसमें क्या दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण हमारी ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप में हमारी द्विघात समीकरण लिखी होती है। तो ये सेम इसी रूप में लिखी हुई है। यहाँ पे a1 है, b 3 है और c 10 है। तो आइए आज हम इनको सॉल्व करके और इनके मूल निकालना सीखते हैं। तो पहले समीकरण दिए हमारे को x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो a होता है x² के सामने के पास में, यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं दी होती तो वहाँ पे 1 होता है। अगर अदरवाइज संख्या है तो हम उसको लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, तो इस 1 की लस्सी में हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू होगा 10। दूसरी बात हम ये देखेंगे, 10 के बराबर में चिन्ह का एक है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह। और अब b क्या है हमारा यहाँ पे 3, कितना 3। तो अब हमको ऐसी डिजिट बनानी है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और माइनस करने पे 3 आए। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू होता है 10 और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू होता है 3। ठीक है, तो हमको संख्या मिल गई 5 माइनस 3। इसको हमको सिर्फ इस 3 के स्थान पे रखना है, बाकी सारी संख्याएं सेम रहेंगी। आइए तो क्या करेंगे, अब समीकरण सेम लिखेंगे। x² माइनस 3 की जगह लिख देंगे 5 माइनस 2 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इधर से इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी और इसमें भी। तो पहला x² सेम, माइनस का माइनस, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी 5x, माइनस की माइनस में हुई तो प्लस, 2 की x के साथ हुई तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम दो दो संख्याओं के दो पदों के पेयर बनाएंगे। अब इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले पेयर में से x² का मतलब कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है। तो संख्या ऐसी कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। तो इसमें x है, इसमें x है, तो इसमें से x कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ पे 2x है, एक x बाहर आ गया तो x बचा, माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक x है, वो बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 बचा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 10 है। तो 10 को मैं तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 तो 10 हो गया। तो अब इसमें से एक 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचा माइनस, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब हमें ये एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये वाला पेड़ और ये वाला पेड़ हमारे बिल्कुल समान होने चाहिए। अगर ये अदरवाइज ये गलत होते तो समझो ये पूरा सवाल ही कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। अब ये दोनों सेम आई है तो इनमें से एक को उतार लो, x माइनस 5, और एक ये कॉमन वाले के पेयर बनाओ 0। ठीक है, सिंपल। इससे आगे अब दोनों के इज इक्वल टू में 0 रख दो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने पिछली वीडियो में सिखाया था समीकरण को सॉल्व करना। इधर माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इधर ये प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो गया। तो हमारे पास दो मूल आ गए, क्या क्या आ गए, 5 एंड माइनस 2। तो ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया। चलो अब हम दूसरा सवाल लेते हैं इस एक्सरसाइज का। दूसरा सवाल दिया हमको x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, a की और c की मल्टीप्लाई। a और c की मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, 6 2 जा 12, यहाँ पे चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस यहाँ पे क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे है 1। अब हमको ऐसी संख्या के पेयर बनाने की, मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और माइनस करने पे 1। तो हम जानते हैं कि 4 3 जा 12 होता है, और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम यहाँ पे एक की जगह 4 माइनस 3 लिखेंगे। चलो करते हैं। तो 2x² का सेम उतर गया, प्लस का प्लस आ गया, 1 की जगह 4 माइनस 3, x का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो 2x सेम रहेगा। अब इस x की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें होगी, इस चिन्ह की मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो पहले तो 4 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, फिर 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ हुई 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब हम यहाँ से दो दो के पेयर बनेंगे, दो ये। अब इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 यहाँ पे है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो एक 2 यहाँ से बाहर कॉमन आ गया, तो 2x हमने बाहर इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे ओनली 2। अब यहाँ से हम माइनस के क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लो दोनों में, तो x। अब माइनस यहाँ है, माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, +2। अब देखो ये हमारे दोनों पे सेम बन गए, तो सवाल बिल्कुल अभी तक सही चल रहा है। तो एक तो सेम वालों में से लिखो और एक जो बाहर हमने कॉमन लिए थे एक ब्रैकेट में उनको लिखो, ठीक है जी। अब इनके इजिकल टू में, दोनों के इजिकल टू में अलग अलग जीरो रख के दो मूल आ जाएंगे हमारे, तो यहाँ से क्या है 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x इजिकल टू, इधर प्लस का है तो माइनस का 2 हो गया है, इधर 2x माइनस का 3 है तो उधर जाके प्लस का 4 हो गया, प्लस का 3 सॉरी, तो इधर 2 है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर 3/2। यहाँ से हमारे दो मूल आ गए, -2 और 3/2, तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। आइए अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल 2x² + 7x + 5√2 = 0। तो हम वही सिंपल करेंगे, a की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो क्या होएगा 2√× 5√2। जब 2 से मल्टीप्लाई √2 की √2 में होगी तो 2 हो जाएगा, और 5 था तो ये हो गया 10। कभी भी रूट वाली संख्या डबल सेम संख्या होती है, जैसे √2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2 आंसर आएगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगा, क्योंकि रूट होता है उस संख्या का आधा। तो अब हम वही लिखेंगे √2x² + 7 की जगह पे हमें क्या लिखना है यार, देखो यहाँ पे 10 आया था मल्टीप्लाई करके, चिन्ह प्लस का है तो प्लस करके 7 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या क्या है हमारे पास 5 × 2, तो प्लस करने पर 7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया, इसको रखेंगे हम सिर्फ 7 के स्थान पर, ये हो गया। उसके बाद आगे चलो, इधर से प्लस की मल्टीप्लाई होगी, उधर से x की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, प्लस माइनस माइनस, बाकी सारा सेम उतारेंगे। अब दो दो के पेयर बन गए यहाँ से। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा √2x प्लस यहाँ से x बार आ गया तो 5 बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ले लेंगे हम √2 कॉमन, क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 × √2, तो √2 जब बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा √2x, √2 का √2 बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 5। अब हमारे पास दो पेयर बन चुके हैं, एक ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हमारा समझो सवाल सही चल रहा है, सही दिशा में है। तो अब ये हो गया, सॉरी देखा नहीं, तो ये x + √2 ये कॉमन वाले हो गए, और ये इन दोनों में से एक हो गया। तो अब दोनों के इजिकल टू में 0 रखेंगे अलग अलग, तो x + √2 = 0, तो ये √2 उधर जाके माइनस का √2 हो जाएगा, √2x + 5 = 0, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में √2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे दो मूल आ गए, माइनस के 2 माइनस के 5/√2। तो ये हमारा होता है तीसरा सवाल भी कंप्लीट। आइए अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पर, जो कि इस एक्सरसाइज का हम करेंगे लास्ट सवाल, और पांचवा सवाल होगा आपके लिए HW। तो देखो यहाँ पे पहले इस समीकरण को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि हम भिन्न है, तो इस भिन्न को पहले डिजिट में बदलने के लिए यहाँ से हमको 8 एलसीएम लेना होगा। 8 यहाँ से एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लाई सम हुई, 8 दूनी 16x² -8x + 1 = 0। अब यहाँ पे 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने आज सुबह की ही वीडियो में समझाया है समीकरणों को हल करना। तो यहाँ पे नीचे 1 लगा के इसको सॉल्व करेंगे,
तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करो तो 0 हो जाता है, तो 8 की मल्टीप्लाई 0 में हुई तो ये हो गया 0। ठीक है, अब हमारी ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके मूल निकालने बड़े आसान हो गए, क्योंकि हम a की और c की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 16, तो आंसर आएगा 16। बट यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा के 8 आना चाहिए। तो हमारा होता है 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 इजिकल टू 8। तो अब हम यहाँ पे 8 की जगह रखेंगे 4 प्लस 4। आइए यहाँ पे करते हैं, तो 16x² माइनस 4 की जगह 4 प्लस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, सीधा इधर से माइनस की मल्टीप्लाई होगी, इधर से x की इसमें और फिर इसमें। जब 16x² माइनस 4x माइनस की भीतर मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस के 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब इन दो, इधर 2 ये पेयर, इधर 2 ये पेयर, देखते इसमें से क्या कॉमन आता है। इसमें से आता है 4x कॉमन। इसमें से 4x कॉमन आ गया तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 यहाँ पे बचा, एक x बचा, 4x बाहर आ गया तो यहाँ पे मात्र 1 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे और सेम संख्या बचेगी, बट चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस का माइनस रह गया बस, इजिकल टू 0। तो अब हम 4x माइनस 1 ये कॉमन वाले और दोनों ब्रैकेटों में से एक, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, अगर सेम नहीं है तो समझो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो अब दोनों के इजिकल टू में 0 रखो, 0, 4x माइनस 1 इजिकल टू 0। आगे सॉल्व करो, इधर 1 माइनस में उधर जाके प्लस का हो गया, सेम इसमें होएगा, प्लस का हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में 1/4, x बराबर 1/4। तो इसके दो मूल आ गए 1/4, 1/4। अतः ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में एक सवाल और बचता है, 5वां सवाल, जो कि है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो अगर 4 सवाल आपको अच्छे से समझ में आई है तो ये सवाल आपको स्वयं करना है HW। तो ये होता है आपके लिए HW। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।